आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। आज मैं महाराष्ट्र के इतिहास शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज मैं एक आम भारतीय नागरिक होने के नाते हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से कुछ कहना चाहता हूं। हमने देखा है मीडिया के माध्यम से कि नई संसद भवन पार्लियामेंट का एक शानदार उद्घाटन हुआ और एक भव्य इमारत का निर्माण हुआ और मोदी जी ने अपने भाषण में बहुत सी ऐसी बातें कही हैं कि जो चौंका देने वाली हैं और उन्होंने ख़ासकर ये भी कहा है कि अब यहाँ से एक नए भारत का निर्माण होगा। मैं सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देता हूँ कि आपके कार्यकाल में एक भव्य इमारत संसद भवन का निर्माण हुआ और उसका उद्घाटन भी हुआ। हमने देखा इस उद्घाटन के शुभारंभ के शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय साधु संत भी मौजूद रहे, सभी समाज के धर्म गुरु मौजूद रहे और इसकी विशेषता ये भी रही कि एक मुस्लिम समाज के धर्म गुरु ने जो तो कुरान शरीफ की तिलावत की, यानी कुरान के पाठ को पढ़ा गया और बावाज़ बुलंद पढ़ा गया, उसको टीवी पर रिले किया गया। भारत समेत पूरी दुनिया ने उसको देखा। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मोदी जी ने दुनिया को और देश को बता दिया है कि इस देश में सभी धर्मों समाज का एक स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है और इस पार्लियामेंट के अंदर, इस नई संसद भवन के अंदर सभी धर्म समाज के लोगों की आवाज़ सुने जा सकेंगी। कहीं ना कहीं एक संदेश चला गया है। हम जब टीवी पे देख रहे थे, जब कुरान शरीफ की तिलावत हो रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। हम समझते हैं कि देश में रहने वाले 25 से 30 करोड़ मुसलमान यकीनी तौर से अपने आप में गर्व महसूस कर रहे थे कि भारत की पार्लियामेंट के अंदर कुरान शरीफ का पढ़ा जाना इस बात का संकेत है कि मोदी जी के मन में और बीजेपी पार्टी के पास और इस देश में मुसलमानों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये एक सच्चाई भी है। लेकिन मैं एक आम नागरिक होने के नाते मोदी जी से कुछ कहना चाहता हूँ, वो ये है कि जैसा आपने कहा है कि एक नए भारत का निर्माण होने जा रहा है और जैसा शुभारंभ के शुभ अवसर पर हमने देखा एक बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे, सभी धर्म गुरु मौजूद रहे, सभी समाज के धर्म के, बहुत अच्छी बात है। लेकिन और ये भी कहीं ना कहीं दबे दबे अल्फाजों में यह इशारा दिया गया है कि देश कहाँ जा रहा है। बहुत से लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अब वो समय दूर नहीं, 2024 के बाद ये देश कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की तरफ पूरी तरह से चला जाएगा, ये हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। ऐसी आवाज़ें भी उठ रही है और ऐसे आरोप भी लग रहे हैं। खैर हम मैं उस पर व्यक्तिगत तौर से कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि जैसा आपने कहा है कि नए भारत का निर्माण होने जा रहा है, तो इस देश के 25 करोड़ मुसलमान मोदी जी से आशा करते हैं कि तमाम पुरानी बातों को भूलकर, तमाम विवादों को भूलकर, अब तक के जो होते आए हैं दंगे फिसाद को भूलकर मुसलमान भी इस नए भारत के अंदर बड़े ऊर्जा के साथ, बड़ी ताकत के साथ चलना चाहते हैं और आगे चलते रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि पिछले 75 सालों के अंदर जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, भेदभाव हुआ, उसका क्या? और जैसा मोदी जी ने कई बार हमारे भाषणों में कहा है उनके कि सेकुलर पार्टियों ने, सभी सेकुलर पार्टियों ने मुस्लिम समाज को जो है तो उनका इस्तेमाल किया, उनको वोट बैंक की तरफ इस्तेमाल किया, जातिवादी की राजनीति की और बहुत सी बातें उन्होंने कही हैं। उस पर कई तरह के आरोप भी चले हैं, लगे हैं, राजनीति भी हुई है, सारी बात सही है। लेकिन आज हम देश में देखते हैं कि एक ऐसा कानून बना हुआ है, एक पैलेस है जिसमें बीबी का मकबरा भी आता है, दिल्ली के और कई ऐसे स्थान आते हैं जहाँ की मस्जिदें वीरान हैं, जहाँ पर नमाज की पाबंदी है, आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। अगर मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, अगर मैं औरंगाबाद का आपको उदाहरण दूँ तो यहाँ बीबी के मकबरे के अंदर नमाज़ पढ़ने की अनुमति नहीं है। तो मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि जैसा आपने एक नए भारत का निर्माण का एक इशारा दिया है, तो आपसे ये इल्तिजा है, ये आपसे दरख्वास्त है कि देश में जितने भी एक धार्मिक स्थल है, चाहे उसमें मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारे हो या और कोई धर्म स्थल हो, सब कुछ जो है तो इस नए पार्लियामेंट के शुभ अवसर पर ये तमाम धर्म स्थल को खोल दिया जाए। उनको अपने धर्म के हिसाब से नमाज़ पढ़ने, पूजा अर्चना जो भी है, जैसा उनका अपने अपने धर्म से होता है, वो करने की इजाज़त दी जाए।
बड़े आश्चर्य होता है कि जब मुग़लों का दौर था, जब अंग्रेज़ों का दौर था, तो यही मस्जिदों में जो हम जिसे ऐतिहासिक कहते हैं, यहाँ अज़ानें होती थी, नमाज़ें पढ़ी जाती थी, और आज हम आज़ाद भारत में जी रहे हैं और एक ऐसा कानून बनाया जाता है कि जिससे आपको नमाज़ पढ़ने की पाबंदी है। तो आपसे अनुरोध है कि ये भी हटा दीजिए और दुनिया को बता दीजिए कि नए भारत के अंदर, जो एक नए भारत का निर्माण हो रहा है, उसके अंदर सब धर्म समाज का एक महत्वपूर्ण स्थान है और सबको न्याय मिलेगा। ये हम समझते हैं अगर मोदी जी ने अगर ये काम किया तो देश के 25 से 30 करोड़ मुसलमानों को एक ठोस संदेश चला जाएगा। आज हम देखते हैं कि फिर एक नई लड़ाई शुरू होंगी। अब जैसे चुनाव आएंगे फिर हिंदुत्व की बात होंगी, फिर सेकुलरिज्म की बात होंगी। उसके अंदर हम कहीं ना कहीं समझते हैं कि देश की जो माइनॉरिटीज़ है, उसमें सबसे बड़ी जो माइनॉरिटीज़ है वो मुस्लिम समाज को घसीटा जाएगा। उनको फिर एक बार इस्तेमाल किया जाएगा कि ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो आपका धर्म जो खतरे में आ जाएगा, आप खतरे में आ जाएंगे, ऐसे कई उनको भड़काया जाएगा, ऐसा बोला जाएगा। तो मैं मोदी जी से व्यक्तिगत तौर से अनुरोध करना चाहता हूँ कि बता दीजिए आज नए भारत के अंदर जो नए भारत का निर्माण हो रहा है, ये मैं तो बस यहाँ तक खुल के कहूँगा कि हमारे आदरणीय श्री राम का जो एक राम राज्य हम जिसे कह सकते हैं, उसकी दिशा में अगर हम जा रहे हैं तो एक बहुत गर्वशाली बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ आप ये खुला संदेश दे दीजिए, एक कड़ा संदेश दे दीजिए कि ये राम का देश है, यहाँ पर किस पे जुल्म नहीं होगा। अब तक जो 75 साल में जो भी दंगे हुए, फिसाद हुए, जो भी हुए नुकसान हुए, अब ये दोबारा ये भारत देश वो मंजर नहीं देखेगा कि यहाँ कभी दंगा होगा या कभी फिसाद हुआ या कभी मस्जिद पे आ चाहिए किसी भी मस्जिद के ऊपर किसने झंडा लगाया। ये नए भारत में नए जो आपने जैसा कहा है पार्लियामेंट के अंदर कि नए भारत का निर्माण हो रहा है और जैसे इशारे मिल रहे हैं, जैसा कहा जा रहा है कि देश हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है, तो हम मोदी से अनुरोध करना चाहते हैं कि देश का मुसलमान एक ऐसे राज्य, एक ऐसे देश और ऐसे राम राज्य का देखना चाहता है जिसके अंदर सबको न्याय मिले। कुछ जैसा कहा जाता है कि हर धर्म इंसाफ का संदेश देता है, शांति का संदेश देता है, और जैसा कहा जाता है कि प्रभु राम जो है तो सबके साथ न्याय करते थे, इंसाफ देते थे, और खुल के कहा जा रहा है कि ये प्रभु राम का देश है। तो सवाल ये है कि प्रभु राम के देश के अंदर एक बड़ी माइनॉरिटीज जिसे मुसलमान कहा जाता है, वो अपने आप को पिछड़ापन महसूस क्यों करे? वो गर्व से कहे कि हम आज़ाद भारत में जी रहे हैं, आज़ाद हिंदुस्तान में जी रहे हैं और श्री राम के देश में जी रहे हैं। देखिए दुनिया वालों, हमारे साथ कितना इंसाफ होता है कि आज हमें हर तरह की सुरक्षा मिली हुई है, हर तरह की आज़ादी है। अब तक जो 75 साल में जो हुआ, जो दंगे हुए, फिसाद हुए, जो अन्याय हुआ, जो भी हुआ, जिस प्रकार से हुआ, हम उसे दोहराना नहीं चाहते। लेकिन मोदी जी के राज में और नए संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ है, उसके स्वरूप के बाद, उसके शुभारंभ के बाद अब ये देश के अंदर जितने भी माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, ये सबको सुरक्षा मिलेगी, सबके साथ इंसाफ होगा, बराबरी से इंसाफ होगा। यह देश का मुसलमान देखना चाहता है। मुसलमान किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ वो ये चाहता है कि आप किसी भी तरह की नीति लाइए, आपको क्या एक संविधान के तौर पर, एक बहुमत के तौर पर आप क्या बदलाव कर सकते हैं या लाना चाहते हैं, तो आपका अधिकार है, आप लाइए। लेकिन देश का खासकर मुसलमान ये चाहता है कि हमारे साथ इंसाफ हो, हमारे साथ इंसाफ हो। तो हम चाहेंगे, बल्कि देश का मुसलमान ये चाहता है कि मोदी जी जैसा कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो उम्मीद करते हैं कि मोदी जी, क्योंकि एक नारा लगता है मोदी है तो मुमकिन है, तो उम्मीद करते हैं कि जब 75 सालों में सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों के साथ जो अलग अलग प्रकार से, अलग अलग स्वरूप में एक षड्यंत्र रचा, एक धोखाधड़ी का शिकार हुए और मुसलमान कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो उम्मीद करते हैं कि मोदी जी जैसा नारा लगाया है कि नए भारत का निर्माण हो रहा है, नए भारत अब यहाँ से बढ़ेगा, बड़ी ताकत के साथ बढ़ेगा। तो मुसलमान आपसे चाहेंगे, देश के 25-30 करोड़ मुसलमान चाहेंगे कि आपके राज्य में जैसा आपने वचन दिया है, जैसा आपने घोषणा की है कि मुसलमानों को आप इंसाफ देंगे। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर शिवराय की बात होती है, यानी शिवाजी महाराज, आदरणीय शिवाजी महाराज की बात होती है, उनके राज्य की बात होती है। तो उनसे भी बड़ा मेरा आदरणीय तौर पर एक रिक्वेस्ट है कि जब शिवाजी महाराज की आप बात करते हैं तो ज़रा आप उनका इतिहास उठा के देखो। 40% मुसलमान उनकी फ़ौज में, आज की अगर भाषा में कहे तो उनकी कैबिनेट में, उनकी विधानसभा में मुसलमान हुआ करते थे।
तो आप अगर सच मानो में अगर आदरणीय हमारे शिवाजी महाराज का राज्य की स्वराज्य की अगर स्थापना करना चाहते हैं तो मुसलमान, इस महाराष्ट्र का मुसलमान आपकी तरफ बड़ी आस भरी निगाहों से, बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है कि जैसा मुसलमानों ने 40% शिवाजी महाराज के साथ रहकर अपनी वफादारी जताई, उनके साथ जंग में हिस्सा लिया, कई शहीद हुए, शिवाजी महाराज की स्वराज्य में स्थापना में अपना भूमिका दी और शिवाजी महाराज ने बड़े गर्व के साथ उनको लेकर चला, उनको न्याय देने का काम किया, उनको इंसाफ देने का काम किया। तो उम्मीद कहते हैं महाराष्ट्र के अंदर भी शिंदे सरकार और फडणवीस सरकार एक मिलकर एक नया इतिहास रच देंगे और बता देंगे कि आपके साथ जो 75 सालों में जो हुआ उसे भूल जाइए, लेकिन आज हम आदरणीय शिवाजी महाराज के विचार को लेकर, महाराष्ट्र को लेकर चल रहे हैं, पूरे देश को लेकर चलना चाहते हैं। यह शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र, यह शिवाजी महाराज का देश और प्रदेश, जो शिवाजी महाराज की अपनी जो सबको न्याय देने का काम करते थे। तो आपसे भी आग्रह है, विनंती है कि जिस प्रकार से शिवाजी महाराज ने अपने कार्यकाल के अंदर, अपने स्वराज के अंदर मुझसे मुसलमानों को जो स्थान दिया, उन पर जो भरोसा जताया, उनको लेकर चला, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि नए भारत के स्वरूप में, नए भारत के निर्माण के अंदर और बतौर खास महाराष्ट्र में आप भी मुस्लिम समाज को साथ में लेके चलिए। मुस्लिम समाज भी चाहता है कि आदरणीय शिवाजी महाराज की स्वराज की स्थापना हो। वो इसलिए चाहता है कि हमने इतिहास में पढ़ा है कि शिवाजी महाराज ने मस्जिद क्यों बनाया, शिवाजी महाराज ने मुसलमानों को न्याय देने का काम किया। जब मुसलमानों को न्याय मिलेगा, जब उनको इंसाफ मिलेगा, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है कि किस नाम सरकार आती है, किस नाम से जो सरकारें बनाई जाती हैं। अगर हमारे आदर्श महापुरुषों के विचारधारा पे हमारा देश चलता है, हमारा प्रदेश चलता है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे जितने भी महापुरुष गुजरे हैं सब ने एकता, भाईचारे और अमन शांति का संदेश दिया है। तो इससे बढ़कर अच्छी बात क्या हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि नए भारत के अंदर आप, मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी भारत में जो धर्म स्थल और खासकर जो मस्जिदें हैं ऐतिहासिक, जो बंद है, किसी एक कानून के बनाया गया है कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते, एक ऐसा क्राइटेरिया बनाइए। उदाहरण के तौर पर किसी मस्जिद में अगर समझो 100 नमाज पढ़ सकते हैं तो 50 की अनुमति दीजिए कि 50 के ऊपर आप जा नहीं सकते, जो भी एक अच्छे अंदाज से। और वहाँ पर कोई ऐसा शोर शराबा जैसा आमतौर से होता है, एक अच्छा हल्के अंदाज से अजान दीजिए, खामोशी में नमाज पढ़ के निकल जाइए, एक ऐसा भी कर सकते हैं आप। और दुनिया को बता दीजिए कि मकबरे के अंदर जब धर्म समाज के लोग आ सकते हैं, क्योंकि मकबरे को जो बनाने वाला एक मुसलमान, वहाँ पर दफन होने वाला एक मुसलमान, मस्जिद को निर्माण करने वाला एक मुसलमान, और पूरी दुनिया से अगर लोग आते हैं और इतिहास को देखने आते हैं, तो बताइए, मैं बड़े नम्रता के साथ मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, जब मस्जिदें बंद दिखेंगी, जब नमाजें उनको पढ़ते हुए नज़र नहीं आएंगे, तो क्या भारत, पूरी दुनिया के जो लोग आते हैं, तो क्या महसूस नहीं करेंगे कि यहाँ पर तो हम घूमने क्यों आ रहे हैं, हर चीज़ का हम घूम रहे हैं, लेकिन एक मस्जिद को जब नज़र पड़ती है तो पता चलता है कि नमाज नहीं पढ़ी जा रही है। तो क्या संदेश जाएगा, बता दीजिए दुनिया को। मैं मोदी से आग्रह करता हूँ, बता दीजिए दुनिया को कि भारत के अंदर तमाम माइनॉरिटीज़ के लोग, तमाम धर्म के लोग, उनके धर्म स्थल सुरक्षित भी है और बड़े आज़ादी के साथ अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हम बीजेपी गवर्नमेंट आने वाले समय के अंदर एक मुसलमानों को खासकर बहुत अच्छा संदेश देंगे, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं, अभी तो आपने खाली उद्घाटन किया है, तो अभी से तो सोशल मीडिया पे, टीवी पे, और आप कह सकते हैं कि विरोधी पार्टियां तरह के बहुत से आरोप लग रहे हैं। लेकिन 75 साल के अनुभव की रोशनी में मुसलमान सिर्फ ये चाहता है, सरकार किसी की भी आए, किसी भी स्वरूप में बने, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ मुसलमान देश का इंसाफ चाहता है, बराबरी का इंसाफ चाहता है। इस देश को बनाने में, इस देश को संवारने में, इस देश को बढ़ाने में अपना किरदार, अपनी भूमिका देना चाहता है, वक्त पड़ने पे अपनी जान का बलिदान देना चाहता है, वो इसके लिए तैयार भी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इसके लिए बहुत आक्रामक होकर और क्योंकि आप बड़े फैसले लेने के लिए मशहूर हैं, आप बड़े फैसले लेने के लिए माने जाते हैं, और ख़ासकर जाते जाते एक ऐसी बात जो दब चुकी हैं, जब बाबरी मस्जिद का जो मसला आया, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वहाँ पर हम टीवी पे देख रहे हैं, हमने मीडिया के माध्यम से देखा है कि आधे से ज़्यादा काम राम मंदिर का हो चुका है। हम उसके लिए भी देश को मुबारकबाद देते हैं और बीजेपी गवर्नमेंट को मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि आपके कार्यकाल में ये राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था तो भारत के 25-30 करोड़ मुसलमान उसको स्वीकारा और बता दिया कि हम कानून का पालन करने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं।
सारी बात है। तो मोदी जी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि उसके बदले में यूपी गवर्नमेंट ने जो है तो एक अल्टरनेट एक मस्जिद की जगह दी है। आपको थोड़े फासले पर एक गांव का नाम वहाँ पर पता याद नहीं आ रहा है मुझे, वहाँ पर एक ज़मीन दी है, अलॉटमेंट की है और एक मस्जिद का निर्माण कीजिए। यानी कहने का एक सहानुभूति कहिए या इंसाफ कहिए या आप जो भी कहिए, एक मस्जिद दी है, मस्जिद को बनाया है। तो हम चाहते हैं, बल्कि देश का मुसलमान चाहता है कि उस मस्जिद के निर्माण के अंदर भी आप अपनी भूमिका दें और ऐलान करें कि भारत देश के अंदर वो जो मस्जिद जो बाबरी मस्जिद के बदल में दी गई थी, वहाँ पे एक भव्य मस्जिद का निर्माण होगा और दुनिया देखेंगी कि देश के अंदर मुसलमानों के साथ भी इंसाफ हुआ है, उन्हें मस्जिद दी गई है और नमाज देखिए आप, मस्जिद का निर्माण हो रहा है। और जैसा उद्घाटन हुआ है उस मस्जिद के उद्घाटन यकीनी तौर से जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा, तमाम धर्म समाज के नेता, बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि हो सकता है भारत देश के नेता भी आ जाए, हो सकता है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इसी प्रकार से वो भले ही मस्जिद छोटी हो, लेकिन उसके आड़ में एक संदेश दे दीजिए, मुसलमानों को संदेश दे दीजिए कि आपके वास्ते हमारे दिल में भी जगह है, पहले भी थी, आज भी हमेशा रहेगी। लेकिन प्रैक्टिकल करके बता दीजिए, थोड़ा सा बता दीजिए। ये मस्जिद का उद्घाटन हो रहा है, बड़े बड़े उलमा इकराम आ रहे हैं, मोदी जी भी खड़े हैं, तो देखिए ये है बीजेपी की गवर्नमेंट, ये है बीजेपी की नीति। क्योंकि आज देश के जो बड़े बड़े मुसलमान नेता हैं अलग अलग पार्टियों के, वो खामोश बैठ गए हैं। ऐसा लगता है कि उनका मकसद पूरा हो गया है। जब तक बाबरी मस्जिद थी तो बड़े धूमधाम से स्टेज से भाषण करते थे, उसके बाद से लड़ाई लड़ते थे बीजेपी गवर्नमेंट को और पता नहीं कैसे कैसे आरोप लगाते थे, लेकिन आप सब जिधर हो गया। और जबकि यूपी गवर्नमेंट ने मस्जिद को जगह दी, आज देश का कोई बड़ा नेता उसके ऊपर मुंह खोलने तैयार नहीं है। बड़ी शर्मनाक बात है कि गवर्नमेंट ने आपको जगह देती है और आप उसके ऊपर लपकशाई नहीं करते हैं, जाके दौरे नहीं करते हैं और फिर कहते हैं हम मुसलमानों के मसीहा है, हम मुसलमानों के लीडर हैं। हद हो गई ऐसी लीडरशिप पर, हद हो गई। जबकि गवर्नमेंट ने आपको अनुमति दी है, आपको लड़ना नहीं पड़ रहा है, आपको भीख नहीं मांगनी पड़ रही है, आप गवर्नमेंट ने आपको जगह दी है। तो क्या आप थोड़ी कोशिश करके, जैसा आप पार्टी के लिए पूरे दुनिया में घूमते हैं, पूरे भारत का दौरा करते हैं, तो आपको जरा भी एहसास नहीं है एक मस्जिद जो बाबरी मस्जिद मुसलमानों का विखार मानने की अलामत बन गई थी, ये भी एक भारत सरकार ने, यूपी सरकार ने एक न्याय के तौर पर आपको दी है। तो क्या आप वहां दौरा नहीं कर सकते? गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करके मस्जिद के निर्माण में आप काम नहीं कर सकते? क्या सिर्फ लड़ाई लड़ाई लड़ो बस, मंदिर मस्जिद मस्जिद मस्जिद? अरे कभी अच्छी नीति भी चलो ना, वहां की निर्माण में मदद लो ना। नहीं, अगर वहां अगर सरकार अगर रोकती, वहां को कोई अगर वाद विवाद होता तो बराबर पूरे भारत के नेता वहां पर जाते और खासकर मुसलमान नेता जाते, फिर वाद विवाद होता, फिर झगड़े होते, फिर लफड़े होते। और आज पूरा मन तरीके से आपको दे दिए तो कोई फुकट पूछने को तैयार नहीं। कैसी नीति है ये, कैसी राजनीति है ये? बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है उन मुसलमान नेताओं पर जो चीख चीख कर मुसलमानों की बात करते। अरे आप तो जाओ, दौरा तो करो, बताओ सिंध के ऊपर अगर कुछ काम कम पड़ रहा है, कुछ फंड कम पड़ रहा है, तो मोदी गवर्नमेंट से, यूपी गवर्नमेंट से जाइए आप। आपको गवर्नमेंट रोक रही है? क्या आप पे आरोप लग रहे हैं कि यहां पे जातिवाद की राजनीति हो रही है? क्या आपको लगता है कि ऐसा करने से देश में हिंदू मुसलमान फिसाद हो जाएगा? मतलब जहां खतरा था तो वो डंके की चोट पे लड़ रहे थे, पूरे देश में घूम रहे थे। आज जब शांति हो गई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, मस्जिद के बदले मस्जिद जगह दी थी सरकार ने, वहां पर देखने को तैयार नहीं, जबकि वो अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है। उसकी अगर आबादकारी में कानूनी तरीके से अच्छे अंदाज से अगर आप मदद करेंगे, आगे बढ़ेंगे, वो रब्बुल आलमीन भी आपसे राजी होंगे। वहां कोई, क्योंकि वोट नहीं मिलेंगे ना, नौज बिल्ला माजल्ला, अल्लाह ताला और जमीन पे आके वोट नहीं देंगे ना, वोट हमको जनता के लेना है। तो करके हमको वही विवाद में जाना है, वही मसले में जाना है, जनता हमसे आकर्षित होंगी। अब यहां अमन पुरअमन तरीके से मस्जिद मिल गया, अब यहां क्यों जाएंगे, यहां की आवाज क्यों उठाएंगे? बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। और फिर हम कहते हैं बीजेपी गवर्नमेंट ऐसी है, फला गवर्नमेंट ऐसी है, और जब चुपचाप दे दिए तो खामोश। बड़े अफसोस की बात है। ये मैं नहीं कह रहा हूं साहब, बहुत से लोग कहते हैं, और मैं भी एक आम नागरिक हूं, मेरा भी अधिकार है, और जितने देश के नेता हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान, सब पे हमारा अधिकार है। अगर चुन के आए हैं तो हाँ, आप हमारे नेता हैं, उस हैसियत से मैं आपको आवाज दे रहा हूं, जो मेरा अधिकार है। तो उम्मीद करते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट आने वाले समय के अंदर ये सेकुलर पार्टियों से हमको जो नुकसान पहुंचा है, मोदी जी मैं आपको बहुत खुल के कह रहा हूं, आप भी कहते हैं भाषणों में कि मुसलमानों का जो है तो मिसयूज हुआ है और उनका विकास रुका है, तो आप बता दीजिए क्या मुसलमानों, हम आपके साथ में हैं, आपको इंसाफ देने का काम करेंगे।
और कुछ फैसले ऐसे ले लीजिए, कुछ फैसले ऐसे ले लीजिए कि देश के 25 से 30 करोड़ मसला सोचने में मजबूर हो जाए कि यह है बीजेपी गवर्नमेंट, यह है मोदी गवर्नमेंट, यह मोदी जी का ने कदम उठाया है और आज हमारे साथ 75 साल क्या हुआ। तो उम्मीद करते हैं अगर इस तरह से नीति से आप चलते हैं तो देश का मुसलमान वो दिन दूर नहीं कि देश का 25 से 30 करोड़ मुसलमान आपके साथ खांधे से खांधा मिलाते नजर आएगा। इसलिए नजर आएगा कि मुसलमान अब ये जातिवादी के राजनीति से उबक गया है, परेशान हो गया है। वो सिर्फ ये चाहता है सरकार किसकी भी आओ, किसी नाम पे आओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सब बहुमत के साथ चलने वाले हैं, संविधान के साथ चलने वाले हैं। इस देश का 25 से 30 करोड़ मुसलमान सिर्फ 2 वक्त की रोटी इज्जत के साथ कमाना चाहता है और योग्यता के अनुसार अपने देश के अंदर अपनी सेवाएं देना चाहता है, देश को बढ़ाना चाहता है, यहाँ की गंगा जमुना तहजीब को बढ़ाना चाहता है, लेके चलना चाहता है। उम्मीद करते हैं कि इस भारत के एक आम नागरिक, भले एक नागरिक हूं, लेकिन यकीन मानिए अगर आप गहराई से अगर सर्वे करेंगे तो 25 से 30 करोड़ मुसलमानों की यही आपको आवाज मिलेंगी कि अब हम गंदी राजनीति से तंग आ चुके हैं, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।